फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब एक ऐसा कंपाउंड वर्ब होता है जो कि एक मेन वर्ब और एडवर्ब से मिलने पर बनता है, या एक मेन वर्ब और प्रेपोजिशन से मिलने पर बनता है, या एक मेन वर्ब और एडवर्ब और प्रेपोजिशन से मिलने पर बनता है। अगर सीधी बात में कहूँ तो फ्रेजल वर्ब एक ऐसा कंपाउंड वर्ब है जो कि कुछ वर्ड्स आपस में एक साथ मिलने पर बनता है, और ये इंग्लिश में बहुत कॉमन होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। इन्हें ज़्यादातर इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज में फ्रेजल वर्ब्स को कम यूज़ किया जाता है। अगर आप कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट, एसे वगैरह लिख रहे हैं तो फ्रेजल वर्ब्स को कम से कम यूज़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन्हें फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करना ठीक नहीं माना जाता है। अगर आपको फ्रेजल वर्ब का डेफिनेशन इंग्लिश में चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, आप वहाँ से नोट कर ले सकते हो। चलिए मैं आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स के एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आप और इन्हें अच्छी तरह से समझ सके। तो पहला फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ। पुट प्लस ऑफ मिलकर बन जाता है पुट ऑफ, यानी हिंदी में इसका मतलब होता है टालना, किसी काम को देरी कर देना, यानी कोई काम को एक समय से दूसरे समय को चेंज कर देना। इंग्लिश में इसे पोस्टपोन भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुट एक मेन वर्ब है और इसका हिंदी में अर्थ होता है रखना, और ऑफ एक एडवर्ब है जिसका हिंदी में अर्थ होता है बंद। तो ये दो वर्ड्स आपस में एक साथ मिलकर एक कंपाउंड वर्ब बन गए हैं जिन्हें कि हम इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब कहते हैं। आपको ये दोनों वर्ड्स के मीनिंग पे कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब ये मिलकर फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं तो इसका मीनिंग कम्प्लीटली चेंज होता है। चलिए इसके ऊपर मैं आपको एक सेंटेंस बनाकर दिखाता हूँ। एग्जाम्पल, वी विल हैव टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट मंथ। मतलब हमें मीटिंग को अगले महीने तक टालना पड़ेगा। दूसरा फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन। पुट प्लस ऑन मिलकर बन जाता है पुट ऑन। इसका हिंदी में मतलब होता है पहनना। यहाँ पर पुट एक मेन वर्ब है और ऑन एक प्रेपोजिशन है। चलिए इसके ऊपर भी एक सेंटेंस देखते हैं। यू शुड पुट ऑन योर न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। मतलब तुम्हें पार्टी के लिए नया ड्रेस पहनना चाहिए। तीसरा है पुट अप विथ। पुट प्लस अप प्लस विथ मिलकर बन जाता है पुट अप विथ, यानी हिंदी में इसका अर्थ होता है सहना, यानी सहन करना। एक सेंटेंस देखते हैं। थो यू डू नॉट लाइक हिज बिहेवियर ट्राई टू पुट अप विथ हिम। मतलब हालांकि तुम्हें उसका बर्ताव पसंद नहीं है, फिर भी उसे सहने की कोशिश करो। और कुछ फ्रेजल वर्ब्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वेक अप और गेट अप। ये भी फ्रेजल वर्ब्स है। मैं ऑलरेडी इनके ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वेक और अप मिलकर बन जाता है वेक अप। हिंदी में इसका मतलब होता है कि नींद में से जागना। एग्जाम्पल, आई वोक अप एट 6 o'clock। मतलब मैं 6 बजे जागा। और इसी के साथ गेट प्लस अप मिलकर बन जाता है गेट अप, यानी उठ जाना। आई गॉट अप एट 7 o'clock। मतलब मैं 7 बजे उठ गया। और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है कि फ्रेजल वर्ब का मीनिंग सिचुएशन के अनुसार बदल जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक फ्रेजल वर्ब को एक से भी ज़्यादा मीनिंग्स यानी मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, लेकिन हमें उन्हें सिचुएशन के अनुसार यूज़ करना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, पास आउट, इसका मतलब होता है बेहोश हो जाना। एक सेंटेंस देखते हैं। सीता पास्ड आउट ड्यू टू सनस्ट्रोक। मतलब सीता ज़्यादा तेज़ धूप लगने से यानी सनस्ट्रोक के कारण बेहोश हो गई। पास्ड आउट, ये पास आउट का एक पास्ट फॉर्म है। जैसे कि मैंने कहा, पास आउट का मतलब होता है बेहोश होना, लेकिन इसका और एक मतलब होता है बांटना, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कि एग्जाम्पल, आई विल पास आउट कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट। मतलब मैं रिपोर्ट के कॉपीज बांट दूंगा। तो इस तरह से एक फ्रेजल वर्ब को एक से भी ज़्यादा मीनिंग्स यानी मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप किसी फ्रेजल वर्ब को देखते हैं
तब आपको ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि क्या ये फ्रेजल वर्ब और एडवर्ब से बने हैं या वर्ब और प्रीपोजिशन से बने हैं या वर्ब और एडवर्ब और प्रीपोजिशन से मिलकर बने हैं। और साथ ही साथ जो वर्ड्स के कारण फ्रेजल वर्ब बने हैं उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है ये बिल्कुल भी आपको ध्यान में नहीं रखना है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कुछ वर्ड्स मिलकर एक फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं और एक नया मीनिंग फॉर्म करते हैं। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि फ्रेजल वर्ब्स क्या है और इन्हें इंग्लिश में कब और कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो आज से ही आप फ्रेजल वर्ब को इंग्लिश में बोलते समय यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि फ्रेजल वर्ब कैजुअल इंग्लिश कन्वर्सेशन में और फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में बहुत हेल्पफुल होते हैं।